हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय, हिस्से और पूरे के विषय में जानना। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, कार्ड पहेली को ध्यान से देखो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 अलग अलग तरह के कार्ड दिए गए हैं, क, ख, ग, घ। अब हमें क्या करना है। पहला, कार्ड क में दिए गए सफ़ेद भाग को 2 बराबर भागों में बांटो। तो क कार्ड में हम इस प्रकार बीच में रेखा खींचकर इसे 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। दूसरा, कार्ड ख में दिए गए सफ़ेद भाग को 3 बराबर भागों में बांटो। अब कार्ड ख में दिए गए सफ़ेद भाग को हम इस प्रकार 3 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तीसरा, कार्ड ग में दिए गए सफ़ेद भाग को 4 बराबर भागों में बांटो। तो बच्चों इसके लिए मैंने यहाँ पर एक चित्र लगा दिया है, जिसे देखकर आप कार्ड ग में दिए गए सफ़ेद भाग को 4 बराबर भागों में बांट सकेंगे। चौथा करते हैं, कार्ड घ के सफ़ेद भाग को 7 बराबर भागों में बांटो। तो कार्ड घ के सफ़ेद भाग को हम इस प्रकार 7 बराबर भागों में बांट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न आकृतियों का कितना भाग छायांकित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितना भाग छायांकित है। क आकृति, इसका 1 भाग छायांकित है और इस प्रकार इसके कुल 8 भाग बनेंगे। तो हम लिखेंगे 1/8 भाग छायांकित है। ख आकृति, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/6 भाग, क्योंकि इस तरह के भाग इसमें 6 हो सकते हैं। ग आकृति, यहाँ भी लिखेंगे 1/6 भाग। घ आकृति, यहाँ लिखेंगे 2/10 भाग। बच्चों आप इनके हिस्से लिखने से पहले, आप इनके छायांकित भाग की पहचान करने से पहले रेखा मिलाकर आप देख सकते हैं कि कुल कितने भाग हैं, ताकि आप छायांकित भाग को आसानी से ज्ञात कर सकेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि छायांकित भाग कितने में से कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, खाली स्थान भरो। अब यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। पहला, वृत्त को डैश बराबर भागों में बांटा गया है। वृत्त के डैश बराबर भागों में से डैश भाग में नीला रंग भरा गया है। अब आप चित्र 1 को देखेंगे तो यहाँ पर वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। तो पहले डैश में लिखेंगे 2 और दूसरे रिक्त स्थान में भी 2 लिखेंगे, क्योंकि वृत्त के 2 बराबर भागों में से अब नीला भाग कितना है, 1। तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो 2, 2, 1 लिखेंगे। दूसरा करते हैं, आप देख सकते हैं आकृति में, आकृति को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। 4 बराबर भागों में से 2 भागों में नीला रंग है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। वृत्त के 4 बराबर भागों में से 2 भागों में नीला रंग भरा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार तीसरा, आप देख सकते हैं कि वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया है और 6 बराबर भागों में से 3 भागों में नीला रंग भरा गया है। चौथा, आप देख सकते हैं वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटा गया है। वृत्त के 8 बराबर भागों में से 4 भागों में नीला रंग भरा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित की समतुल्य भिन्न लिखो। यहाँ पर आपको समतुल्य भिन्न लिखनी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं। किसी भी भिन्न के हर तथा अंश को समान संख्या से गुणा करने पर हमें समतुल्य भिन्न प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर 1/2 है, इसे 2 से ऊपर और नीचे अंश और हर को 2 से गुणा करेंगे और 2 × 2 4 आ गया, तो 2/4 हो गया। इसी प्रकार 3 से करेंगे तो 3 एकम 3/6 हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 4/8 हो जाएगा। तो यहाँ आप समझ ही चुके होंगे कि किसी भी भिन्न के हर तथा अंश को समान संख्या से गुणा करने पर समतुल्य भिन्न प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम जो समतुल्य भिन्न लिखेंगे 3/6, 4/8, 5/10। आप इनके अलावा भी अन्य समतुल्य भिन्न लिख सकते हैं। आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आपको समतुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी।
दूसरा 2/3 बराबर होता है 4/6 के, तो समतुल्य भिन्न लिखेंगे। 4/6 बराबर होता है 6/9 के। 6/9 बराबर होता है 8/12 के। 8/12 बराबर होता है 10/15 के। तीसरा 3/4 बराबर 6/8 के। आगे समतुल्य भिन्न लिखेंगे, बराबर है 9/12 के, बराबर है 12/16 के और बराबर है 15/20 के। इन सब का अर्थ एक ही है, परंतु हमने इन्हें समतुल्य भिन्न में लिखा है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।